ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि उत्तर बिहार के जिलों में अगले 30 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद तराई के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबूंदी हो सकती है। वर्षा या बूंदाबूंदी के दौरान हवा की गति तेज हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में 30 अप्रैल तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई बसंतकालीन मक्का, बिछात बोई गई रवि मक्का, प्याज, सब्जियों की फसल एवं चारा फसलों में सिंचाई शाम के समय करें। ध्यान दें कि सिंचाई करते समय हवा की गति कम हो। गेहूं की कटनी एवं दौनी के कार्य को प्राथमिकता दें। कटाई के बाद गेहूं को पूरी तरह सुखाकर भंडारित करें। भंडारण के लिए जूट के बोरे की व्यवस्था कर लें एवं बोरे को पलटकर अच्छी प्रकार धूप में सुखाकर कीट रहित कर लें। गर्म हवा से अपने बाग को सुरक्षित करने के लिए आम एवं लीची के बगीचों में नमी बनाए रखें। नमी की कमी होने से फलों में नुकसान हो सकता है। अगर किसान भाई के बाग में विगत वर्षों में फल फटने की स्थिति देखने को मिली हो तो ऐसे किसान अपने बाग में 4 ग्राम घुलनशील बोरान प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आने वाले दिनों में फल फटने के नुकसान से बच सकते हैं। आम के बागों में विगत वर्षों में फल मक्खी बहुत देखने को मिला था, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान हुआ था। उसको देखते हुए इस बार किसान भाई सावधानी बरतें तथा फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें। फल मक्खी लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कद्दू और खीरा फसल को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है, जिसके कारण पूरा फल सड़कर नष्ट हो जाता है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान, 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव आसमान साफ रहने पर करें। भिंडी की फसल को लीफ हॉपर कीट द्वारा काफी नुकसान होता है। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोरोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। गर्म सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई करें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज धूप मिट्टी में छिपे कीड़ों के अंडे, प्यूपा एवं घास के बीजों को नष्ट कर दे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हालिमपुर जिला सीतामढ़ी के रंजीत कुमार ने। आपने बोनसाई पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बोनसाई एक काष्ठीय जो भी पौधे हैं
उनको हम लघु रूप देते हैं, जो कि एक जापानी तकनीक है। ये काष्ठीय पौधे जैसे कि आम, लीची, बरगद, पीपल, गुलहर, ये सब में किया जा सकता है। और इसको फिर तैयार करने की जो विधि है वो 3 साल की होती है, जो कि लंबी होती है। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बॉन्ड रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। तो इसमें जो पहला जो प्रोसेस है, इसमें हम एक कप साइज का हम एक पॉट लेते हैं, जिसमें कि हम बोनसाई सॉइल का हम प्रयोग करेंगे। तो बोनसाई सॉइल बनाने के लिए पहले हम 4 पार्ट जो भी ग्रेवल छोटे कंकर होते हैं उसको लेंगे। उसके बाद जो 2 पार्ट है, उसके बाद उसका ईंट का जो टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, उसको क्रश करके लेंगे। 1 पार्ट हम बालू लेंगे, फिर 1 पार्ट हम लेंगे पॉटिंग सॉइल, जो भी गार्डन सॉइल है वो लेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम उसमें भरेंगे। कटिंग के लिए जैसे हम बरगद का, हम एग्जाम्पल बरगद का ले रहे हैं, तो बरगद का हम कटिंग लाएंगे तो उसको पहले हम डिफोलिएट कर देंगे, उसके पत्ते को हम हटा देंगे। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। पहले उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे और ग्रोथ हार्मोन, रूटिंग हार्मोन से उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर उसको रूटिंग हार्मोन से हम जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको आधा घंटा तक डिप कर देंगे रूट को, कटिंग को। उसके बाद हम उसको वो पॉट में डालेंगे। तो हम देखते हैं कि लगभग 2 मंथ बाद उसमें जड़ आने लगता है। फिर उसके बाद कम से कम 6 मंथ बाद उसको हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे पॉट में। उसके लिए पहले हम उसको सही से उसको धो लेंगे। धोने से यह लाभ होता है कि उसके जड़ें हमको आसानी से दिखती है, क्योंकि हमको इसके जड़ पे काम करना है। मेनली हम इसके जड़, रूट पे, ट्रंक पे और इसका जो ब्रांचेज है उस पे हम काम करते हैं। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे 1 साल के बाद उसमें एरियल रूट निकलता है। एरियल रूट को, क्योंकि उसको भी शेप देने के लिए हम स्ट्रॉ से उसको ढक देंगे। फिर जैसे ही अपना शेप ले लेता है तो उसको फिर हम हटा देते हैं। जो पौधा है उसमें है ना, क्योंकि जैसे आप रियल जो देखते हैं उसमें बड़े बड़े पत्ते आते हैं, लेकिन हम इसमें जो छोटे छोटे पत्ते जो कि देखने में अच्छे लगते हैं तो हम उसको प्रीफर करते हैं। तो उसके लिए हम साल में 2 बार डिफोलिएट कर देंगे उसको। उसके बाद हम इसको जो, क्योंकि हम शेप, अम्ब्रेला शेप देने के लिए, जो भी डिजायर्ड शेप देने के लिए हम इसका बार बार ट्रेनिंग, प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें जो भी ग्लू है वो हम जहाँ से भी हम काट छाट करते हैं वहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने से ये होगा कि जो मॉइस्चर है उसका उड़ेगा नहीं और जो उसमें भी घाव है वो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप है ना बोनसाई पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसको करने से ये लाभ है कि जो भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जगह की कमी है, तो वो भी बोनसाई पौधे जो कि बहुत कम जगह लेता है उसको अपने घरों में लगा सकते हैं। फिर अगला लाभ यह है कि इसमें जनरल जैसे आप पेड़ है तो उसमें ज़्यादा देख रेख, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो उसके कंपेरिजन में इसमें बहुत ही कम देख रेख और पानी की आवश्यकता होती है। अगला ये है कि जो भी युवा है उसको इस कला को, इस तकनीक को अपनाकर रोजगार के रूप में ले सकते हैं।